हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेशन में सेट नंबर 3 चैप्टर वाइज। और इस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से आपको चैप्टर वाइज कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही साथ आप सभी को बताया हूं कि आपको 3 तरीके से क्लासेस मिलेंगे, एक थ्योरी क्लास, एक प्रैक्टिस सेशन चैप्टर वाइज, और तीसरा मिसलेनियस जो रैंडमली कहीं से भी उठाया जाएगा, और 20 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस रहेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे ऑन टाइम। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं कि अगर 1500-2000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा। 1500-2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन उसको आपके दिमाग में रखवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे पता है आपके दिमाग में कैसे होगा। तो आपको इसीलिए 3 तरीके से आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक आपका चैप्टर वाइज, दूसरा कंप्लीट मिसलेनियस कहीं से भी, और थ्योरी, ताकि आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। यहां पर जो आप हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है चैप्टर 1, और उसका 3rd सेट है, और 41 से 60 तक आज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विच मेथड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग इन मॉडर्न कंप्यूटर? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है ना? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर जो इस्तेमाल होता है उसमें किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ना? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या आंसर होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो वो देखिए आपका 2nd नंबर क्वेश्चन ये, द लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड? वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है एवं निष्पादित करता है क्या कहलाता है ना? तो द लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट इज, मतलब जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको एग्जीक्यूट करता है या निष्पादित करता है। तो कौन सी भाषा को समझता है कंप्यूटर? तो अमेरिकन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा कि कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है। क्या आंसर होगा? मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द रिटन कंटेंट रिलेटेड टू द प्रोग्राम, रूल्स एंड कंप्यूटर एक्टिविटीज यूज्ड इन द कंप्यूटर ऑपरेशन? अगर बोला जाए कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित आने वाली लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और फर्मवेयर। यहां पर आपका जो लिखित रूप में जो आपका प्रोग्राम होता है ना, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, है ना, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन हार्डवेयर पार्ट आपको मत पता है कि जो भी आप फिजिकली देख रहे हैं वो हार्डवेयर पार्ट है। नेटवर्क जो है, 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के थ्रू से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और ये जो है सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर जो है जिसमें हम लोग सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं, जिसके थ्रू से हम एप्लीकेशंस के थ्रू से कंप्यूटर में अपना काम कोई भी काम करना आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू से। सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? तो आपको यहाँ पर ये चीज़ को समझना है कि किस तरह से इसका क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। एक आपको टर्म्स देखने को मिल रहा है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? तो फर्मवेयर जो है आपका, जैसे देखते होंगे ना, वॉशिंग मशीन है,
टीवी है ना। तो ये सब में देखते होंगे पहले से ही कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं। आप स्विच देते हैं, आपका वॉशिंग मशीन उसी हिसाब से जो उसका पहले से प्रोग्राम किया हुआ है तो उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो वो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन, जो प्रोडक्ट के निर्माण के दौरान ही उस पर वो इनबिल्ड होता है, जो सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। सीपीयू का हिस्सा जो कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों को समन्वय करता है। तो मदरबोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू है ना, सीपीयू का वह हिस्सा जो कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के सभी फंक्शंस, मतलब कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी को समन्वय करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कौन करता है? तो मदरबोर्ड, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या नन ऑफ दीज, है ना। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स और फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है जो यहां पर, तो उसका कौन सा इसका आंसर होगा? वो होगा कंट्रोल यूनिट होगा। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्यों को समन्वय करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को आप एक एक कर करके पढ़ते जाइए, रटते जाइए, रिवीजन करते चले जाइए। बाद में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीक्वेंस में दिखेंगे, उसको आप रैंडमली आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिएगा कि आज आप जो वीडियो को देख रहे हैं उसको हो सकता है 20 मिनट लग रहा है, कल आप इसी वीडियो को देखिएगा तो हो सकता है 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप स्पीड में करिएगा और आपका याद भी रहेगा, तुरंत आप जवाब भी दीजिएगा। धीरे धीरे आपके स्पीड में होते होते आपका सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रटा जाएंगे। कंप्यूटर को सूचना को जो हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की भाषा में भी एक और चीज भी क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना होता है, जो इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहा जाता है? ना डाटा कहा जाता है, नंबर कहा जाता है, या सिंबल कहा जाता है, या फिर स्टोर्ड डेटा कहा जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन होता है ना कंप्यूटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर्ड डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर्ड डेटा। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोर्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर डी होगा ऑप्शन, स्टोर्ड डेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का क्या फुल फॉर्म होता है? अगर बात करेंगे कंप्यूटर में, ALU होता जो है वो अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो क्या होगा? ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये जो आपके कंप्यूटर में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसमें आपका ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है अहम रोल प्ले करता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आपके बहुत नाम सुना होगा सीपीयू क्या है? अगर बोले कंप्यूटर के संदर्भ में सीपीयू का क्या अर्थ है, तो सीपीयू का क्या अर्थ है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कवर प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो सीपीयू का जो अर्थ है, सही तात्पर्य फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होना चाहिए? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सीपीयू। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, कुछ चीजें याद होगी आपको, लेकिन धैर्य रखिए, आगे आपको धीरे धीरे बहुत कुछ मिलने वाला है ना। चलिए याद तो होगा, इसलिए मैं इस पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, आपको याद भी होना चाहिए। अब आपको सीक्वेंस वाइज आपको 1500 से 2000 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, तो आपको स्टार्टिंग, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब जुड़ेंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ रहेगा, तो आसानी होगा। तो जो जानते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन धीरे धीरे आपको देखिएगा कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा उपयोग होता है? मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया ना कि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उसमें लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ALU है, कंट्रोल यूनिट है, डिस्क यूनिट है और मोडेम है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है, तो गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर का
कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बेसिक ऑपरेशंस डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस, डेटा स्टोरेज या ऑल? तो यहां पर आप देखिए बेसिक ऑपरेशंस डन बाय कंप्यूटर इज, तो अरिथमेटिक भी मतलब तुलना भी होता है, कैलकुलेशन होता है, लॉजिक ऑपरेशंस भी होता है ना, और डेटा को स्टोरेज भी, ये सभी जो है बेसिक मतलब ऑपरेशंस है कंप्यूटर का। माना अरिथमेटिक मतलब आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बेसिक में आते हैं, लॉजिकल तर्कीय भी होते हैं, है ना, और डेटा को स्टोरेज भी होता है, ये सभी बेसिक में आते हैं, इसलिए आंसर इसका होगा ऑल। कंप्यूटर द्वारा किए गए मूलभूत कार्य क्या है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और डेटा को स्टोरेज करना, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, तो यहां पर देखेंगे अगला सवाल में 50 नंबर देखेंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन कंपोनेंट्स क्या है? सीपीयू का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपके कंप्यूटर में जो लेफ्ट साइड में जो आपका देखते होंगे बड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है एक छोटा सा, तो उसमें अंदर जो पार्ट्स होते हैं, तो यहां पर सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू या ऑल? तो जो सीपीयू होता है ना, वो उसको हम लोग क्या, कंट्रोल यूनिट भी होता है, उसमें मेमोरी भी होता है, और अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट एएलयू भी होता है। यानी सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या है? वो है सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू, यानी ऑल होगा। ये सभी मेमोरी के कंपोनेंट्स, मतलब ये कंप्यूटर के जो है सीपीयू का जो है कंपोनेंट्स में आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपको अगर बोला जाए तो मैं आपको बताया था कि एक होता है पेरिफेरल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर और एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपके जो सीपीयू जो होता है ना, जो बॉक्स टाइप का, उसके अंदर के पार्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और उसके बाहर तार द्वारा जैसे देखते होंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सभी पेरिफेरल में आ जाते हैं। बाहर से जो कनेक्ट होते हैं उसको पेरिफेरल, अंदर से जो कनेक्ट होता है उसको कंपोनेंट, जैसे मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, ये मेमोरी, जैसे एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सभी क्या है? आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। यानी आंसर इसका क्या होगा? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर का हिस्सा जो अपने सभी समारोह को समन्वय करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टम बोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या रॉम प्रोग्राम, है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन पे कि एक कंप्यूटर का हिस्सा जो अपने सभी समारोह का समन्वय करता है तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा, है ना, कंट्रोल यूनिट इसका आंसर होगा। याद रखिए ये सब। चलिए अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। इसको पहले भी पढ़ा है, रिपीट भी हो गया ये क्वेश्चन, कि जो बेसिक गोल होता है डेटा को किस में परिवर्तन करना, तो फाइल्स में, टेबल्स में, इंफॉर्मेशन में, इनपुट में। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तन करना होता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका इंफॉर्मेशन में बदलना, इंफॉर्मेशन में बदलना। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 नंबर सवाल देखिए, ये देखिए, द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स। किसी विशेष डेटा के स्थान का नाम क्या कहलाता है ना। किसी विशेष कोई भी डेटा होता है तो उसका जो स्थान जहां पर भी वो होता है ना, उसका हम लोग क्या कहते हैं? उसको एड्रेस कहते हैं, मेमोरी नेम कहते हैं, फाइल्स कहते हैं या डेटा लोकेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इज इट्स, क्या होगा? एड्रेस होता है ना। किसी भी डेटा का जो लोकेशन जो नेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द नेम ऑफ द लोकेशन, है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा, यानी किसी विशेष डेटा के स्थान का नाम को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रेस, यानी पता कहते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? एड्रेस। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। देखिए यहां पर, हाउ डज मेजरिंग द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को किसमें मापा जाता है?
तो KIPS, MIPS, FL फ्लॉप्स या फिर SMPS। KIPS का अगर फुल फॉर्मूला पूछा जाए अभी कभी या कहीं देखने को मिल जाए तो किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। KIPS का किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, फ्लॉप्स का फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, और SMPS जो है वो आपके CPU के अंदर जो होता है पावर, जब आपका कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर में जो मेन जो बोर्ड से जो आपके कंप्यूटर में आते हैं तो सबसे पहले SMPS में आते हैं और यहीं से सप्लाई होता है आपका मदरबोर्ड में, समझ रहे? तो ये SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए सब याद रखिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कि मेनफ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति किसमें मापी जाती है, तो मिनी कंप्यूटर KIPS में, मेनफ्रेम कंप्यूटर MIPS में, सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में। यानी आपका ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर का MIPS होगा। इसके लिए क्या होगा? मिनी कंप्यूटर। इसके लिए क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। लेकिन इसके लिए क्या होगा? MIPS, यानी मेनफ्रेम का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन पर आते हैं। A computer executes programs in the sequence of, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है तो सबसे पहले क्या करता है कि स्टोर करता है, फेच करता है या एग्जीक्यूट करता है, या फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फेच करता है, फिर डिकोड करता है, डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम में जो क्रम होता है, एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ, है ना? तो प्रोग्राम जो है किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले फेच होता है, उसके बाद क्या होता है? डिकोड होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। फेच में जैसे हम लोग कोई डेटा को हम लोग डालते हैं तो वो जो डेटा है वो आपका मतलब मेमोरी में आ जाता है, टेम्परेरी मेमोरी में आता है, फिर वहां से डिकोड में जाता है, मतलब वहां पर फिर तुलना किया जाता है कि किस प्रकार का डेटा है ना? और उसके बाद तुलना के बाद फिर वो वापस आपका एग्जीक्यूशन, मतलब फिर वो उस तरह प्रोसेस होता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है? फेच होता है, उसके बाद डिकोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। यहां पे टर्म देख रहे हैं, टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। गीगो मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप मतलब जैसे गार्बेज मतलब गीगो का मतलब हो गया, जैसे गार्बेज का मतलब होता है कचरा, है ना? जैसे मतलब एरर, अगर हम एरर डालेंगे तो एरर ही आएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं गीगो में, तो गीगो जो है वो क्या है? एरर से रिलेटेड है, अशुद्धि से रिलेटेड है। तो यहां पर गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब अशुद्धि, मतलब एरर अगर डालेंगे तो एरर ही आएगा। तो यहां पर एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटिलिटी, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गीगो शब्द किससे संबंधित है? एरर से। तो एरर और सिनोनिम्स एक्यूरेसी है, यानी ये रिलेटेड किससे है? एक्यूरेसी से है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए, हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? फादर अगर बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज। अगर पूछा जाए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं उसमें से फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा गया है? तो याद रखना है हमेशा कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सेमोर क्रे। क्या होगा आंसर? सेमोर क्रे। क्या होगा? सेमोर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? सेमोर क्रे। अगला सवाल 58 में देखिए, व्हाट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नेम? यहां पर अप टू जनवरी 2022 जो था, अप टू 20 जनवरी 2022 तक क्या था? यहां पर दे दिया गया है अप टू 20 जनवरी 2022। तो ध्यान से समझिए, अभी हम आपको बताते हैं एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम जो है अप टू 20 जनवरी 2022 तक जो था वो आपका था फुगाकू, जो जापान का था। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में अगर बात करते हैं तो लगभग 20 या 23 मई तक में अप्रोक्स बात करते हैं, 20 या 23 मई 2022 में, है ना? 2022 में 20 या 23 मई में 2022 में ही आपका फ्रंटियर, क्या है? फ्रंटियर। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पर देखिए फ्रंटियर जो है ये आपका 20 या 23 ऐसा कुछ है, मई 2022 को फ्रंटियर अमेरिका ने लॉन्च किया, यूएसए।
ठीक है। और फुगाकू जो है ये कब का था, 20 जनवरी 2022 तक फुगाकू सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, ये जापान का था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फुगाकू। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर आपको वहां पे जवाब देना है कि फ्रंटियर जो है आपका सबसे फास्टेस्ट अभी सुपर कंप्यूटर में आ गया है। चलिए अगला सवाल चलते हैं 9 नंबर 59 में। कंप्यूटर सिस्टम दैट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम जैसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, तो किसमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, किसमें? तो यहां पर इसका आंसर याद रखिएगा कि जो एनालॉग जो होता है ना, एनालॉग में आपको किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एनालॉग में कंप्यूटर में किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल चलते हैं 60 नंबर सवाल जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज रिलेटेड टू चेंज द एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल आउटपुट, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने में संबंधित कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो 3 सेशन किए, 3 सेशन जो हम लोग सीरीज सेट लिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड था। नेक्स्ट सेट में हम लोग देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और एक एक कर करके आप रिवीजन करते चले जाइए। प्लेलिस्ट पर बना दूंगा, प्लेलिस्ट पर आपको ये एक एक करके सारे सीक्वेंस में देखेंगे। और आप जब एग्जाम नजदीक आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप स्पीड में, फुल स्पीड में एकदम दनादन देखते चले जाए। ऐसे हालांकि मैं भी यहां पर आपको 500 का एक ही दिन में रिवीजन करा दूंगा, 1000 क्वेश्चन का एक ही दिन में रिवीजन करा दूंगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा महामैराथन के रूप में, जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर का अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, लेकिन आप सभी को बता दूं कि अपने अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि काजल सर ने अपना एक न्यू चैनल ओपन किया है और इसी पे आप काजल सर अपना सारे वीडियोज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स पहले मेरे जानते थे, जो मुझसे क्लास करते थे, तो आप सब हमारे साथ इस चैनल के थ्रू से जुड़ सकते हैं और आपको इस चैनल के थ्रू से बहुत ही अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड होंगे और सिस्टमेटिकली सारे वीडियोज आपको 1 बाय 1 देखने को मिलते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको अपने तरफ से जितना हो सके आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये चैनल न्यू है, सभी कोई को नहीं पता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपने शेयर किया, तभी तो सभी को जुड़ेंगे और तभी तो मेरे अंदर आग लगेगी कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से दे सकूं। और ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म है, यानी हम सब का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स के थ्रू से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी यहां से अपना बेस्ट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।